आज हम लोग बात करेंगे लाइट स्पीड कैशे प्लगइन की सेटिंग्स के बारे में 2023 के लिए। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं वेब होस्टिंग ब्लॉगिंग के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक कैशे प्लगइन के बारे में जो कि काफ़ी पॉपुलर है, जो कि फ्री में आता है, जिसका नाम है लाइट स्पीड कैशे प्लगइन। इसकी क्या सेटिंग्स हैं, क्या मतलब है उन सेटिंग्स का, कैसे यूज़ करना है, क्या ऑन करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ मैं बताऊँगा आज के इस वीडियो में। नाउ कमिंग ऑन टू द कैशे प्लगइन्स यहाँ पर हमारे पास यूजुअली दो काफ़ी पॉपुलर कैशे प्लगइन्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ WP रॉकेट। ये एक पेड प्लगइन है, मैं इसका भी यूज़ करता हूँ, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक फ्री कैशे प्लगइन के बारे में जो कि है लाइट स्पीड कैशे प्लगइन। अब इसको यूज़ करने के फ़ायदे क्या है, आपको इसको क्यों यूज़ करना चाहिए, कैशे प्लगइन को क्यों यूज़ करना चाहिए इन जनरल। एक तो स्पीड तेज़ हो जाती है, और क्योंकि आपकी वेबसाइट की यहाँ पे स्पीड तेज़ हो रही है, दैट मीन्स कि गूगल को पसंद है, एंड जो कस्टमर्स आ रहे हैं, जो व्यूअर्स आ रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस रहेगा। और तीसरा फ़ायदा इसके लिए ये है कि जो आपका सर्वर है उस पर लोड कम जाएगा, और उस पर अगर लोड कम जाएगा तो जो आपका कम पैसे वाला सर्वर है, योर चीप सर्वर कैन हैंडल मोर ट्रैफिक इफ़ यू आर प्रॉपरली ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट। नाउ रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करूं तो लाइट स्पीड कैशे प्लगइन हर वेब सर्वर पे वर्क कर सकता है। अपाचे भी वर्क कर सकता है, लाइट स्पीड सर्वर पर और अच्छे से वर्क कर सकता है। अपाचे सर्वर पर यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस रहती हैं, और जो लाइट स्पीड सर्वर है उस पे यहाँ पर आपको इसकी पूरी फंक्शनैलिटी देखने को मिलेगी लाइट स्पीड कैशे प्लगइन की। और अगर आपको लाइट स्पीड सर्वर चाहिए एट अफोर्डेबल प्राइजेस, देन होस्टिंगर एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो कि आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। होस्टिंगर पर आपको एक अफोर्डेबल होस्टिंग मिल जाती है। मैंने इसका रिसेंटली यूज़ करके एक ब्लॉग भी क्रिएट किया था, उसका वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने लाइट स्पीड कैशे प्लगइन्स को ब्रीफली टच किया था। आज हम लोग इसको डिटेल में टच करेंगे, तो वो भी होस्टिंगर के ऊपर था। होस्टिंगर एक अफोर्डेबल होस्टिंग है, यहाँ पर आपको एक अच्छा बैकअप प्लान मिल जाता है, बैकअप मैनेजमेंट इनका काफ़ी अच्छा है, स्टेजिंग की फंक्शनैलिटी मिल जाती है, स्पीड मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, इंडिया के डेटा सेंटर्स हैं। और अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाओगे go.kripeshadvani.com/hostinger, एंड इफ़ यू एंटर माई कूपन कोड कृपेश, तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ऑल्सो इफ़ यू गो एंड बाय थ्रू माई लिंक, तो यहाँ पर जो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहाँ पे मैंने बताया कि होस्टिंगर को यूज़ कैसे करना है, कैसे पूरा ये सेटअप वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें आपको मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिल जाएगी। यू कैन गेट दैट फॉर फ्री इफ़ यू बाय थ्रू माई लिंक। नाउ बिफोर आई जंप ऑन टू द सेटिंग्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने यहाँ पर थोड़ा फास्ट तरीके से बताया है, लेकिन आपको इतने फास्ट तरीके से नहीं करना है। यू हैव टू स्लोली इम्प्लीमेंट इट। इट्स अ वन टाइम थिंग, एक बार आपको इम्प्लीमेंट करके इसको छोड़ देना है, तो इसमें रश मत करना, स्लोली इम्प्लीमेंट करना, हर एक सेटिंग्स इम्प्लीमेंट करके रिफ्रेश करके देखना, एंड देन सी कि वो आपकी वेबसाइट के लिए कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि सबकी वेबसाइट की अलग थीम्स रहती है, अलग प्लगइन्स रहते हैं, तो सबके लिए ये सेटिंग्स अलग तरीके से रिजल्ट देगी। तो टाइम लेके करना, एटलीस्ट 2 दिन यहाँ पर देना। इट्स अ वन टाइम थिंग, बट इससे जो रिजल्ट्स मिलेंगे दैट्स गोइंग टू बी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो अभी हम लोग देखें कि लाइट स्पीड कैशे प्लगइन को कैसे सेटअप करना है, कैसे उसकी मैं सेटिंग करूँगा। ये रहा मेरा ब्लॉग। दिस इज़ होस्टेड ऑन होस्टिंगर। होस्टिंगर का ये प्रीमियम प्लान है, जिस पर ये मेरा ब्लॉग अभी फ़िलहाल होस्टेड है। एंड दीज आर सम ऑफ द, ये वेबसाइट मैंने कैसे बनाई है, अगर आपको ये जानना है तो आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, हाउ टू सेटअप अ ब्लॉग वाला। उसमें मैंने ये एग्जैक्ट वेबसाइट बनाई है, और उसमें मैंने बेसिक सेटिंग्स भी आपको बताई है। बट यहाँ पर मैं लाइट स्पीड कैशे की आपको डिटेल्ड सेटिंग्स बताने वाला हूँ 2023 के लिए। तो दिस इज़ माई ब्लॉग, एंड यहाँ पर अभी आई विल गो टू दिस ब्लॉग। हम लोग इसका यहाँ पर एक स्पीड टेस्ट रन करके देखते हैं। ये रहा। हमेशा स्पीड टेस्ट आपके ब्लॉग का होना चाहिए, ब्लॉग पोस्ट का होना चाहिए। तो इसका जो अभी स्कोर आ रहा है वो आ रहा है 45। मैं यहाँ पर एक बार इसको फिर से रिफ़्रेश करके करता हूँ, इन केस अगर आपको लग रहा हो कि बहुत जल्दी आ गया है तो आई रिफ्रेश दिस पेज को, एंड लेट्स वेट। ये रहा मेरा पेज, कुछ इस तरीके से वाला मेरा पूरा पेज है। थोड़ी बहुत इमेजेस है, थोड़ा बहुत यहाँ पर टेक्स्ट है, एक वीडियो भी है, एंड कुछ यहाँ पर इस तरीके का टेक्स्ट है। प्लेन है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये रहा 44, अभी यहाँ पर इसका स्कोर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं अपने ब्लॉग पे इंस्टॉल कर देता हूँ लाइट स्पीड कैशे प्लगइन। ये रहा, लेट्स वेट। लाइट स्पीड कैशे इंस्टॉलिंग। एंड इन द मीन टाइम, कुछ भी सेटिंग करने से पहले जस्ट गो टू योर होस्टिंगर, या फिर जो भी आपके पास होस्टिंग है, यहाँ पे जाकर के फाइल्स पे जाकर के बैकअप्स पे जाकर के
एक बार मैनुअल बैकअप लेके रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार कैशे सेटिंग्स में, प्रोग्राम सेटिंग्स में आपकी वेबसाइट बिगड़ जाती है। तो टू बी ऑन अ सेफर साइड ऑलवेज हैव अ बैकअप बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एनी कैशे सेटिंग्स। सो प्लगइन यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर दिया है। ये कुछ ऑप्टिमाइजेशन मैंने पहले करे थे टेस्ट करने के लिए, तो ये पहले ये कुछ ऑप्टिमाइजेशंस बता रहा है, लेकिन फिलहाल प्लगइन डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर है। तो एक बार यहाँ पर मैं इसको पेज स्पीड स्कोर से रन कर लेते हैं हम लोग कि अभी मुझे यहाँ पर क्या स्कोर बता रहा है। एंड इमेजेस मेरी ऑप्टिमाइज़ हो चुकी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें, इमेजेस, CDN, कैशे, पेज ऑप्टिमाइजेशन, डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन, सब कुछ डिटेल में बताऊँगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं मैं वो कवर करने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। और जब तक ये टेस्ट होता है मैं यहाँ पर आपको क्विकली इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे आपको पेज स्पीड स्कोर्स, ये मतलब डैशबोर्ड है। यहाँ पर बहुत, यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, ये सिर्फ आपको दिखाता है कि क्या क्या हुआ है। एंड जो हमारे मेन चेंजेस करने हैं वो हम लोगों के जनरल टैब से शुरू होंगे। प्रीसेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रीसेट्स की बात करूँ तो एसेंशियल्स, बेसिक, एडवांस, एग्रेसिव, एक्सट्रीम, ये कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो नहीं देखना है, सारी सेटिंग्स नहीं करनी है, सब कुछ नहीं समझना है, तो एग्रेसिव या एडवांस, इन दोनों में से कोई भी प्रीसेट आप लोग लगा लो एंड यू विल बी गुड टू गो। एक बार अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके देख लेना कि सब ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अभी यहाँ पर इसकी 41 परफॉर्मेंस आ रही है इवन आफ्टर इंस्टॉलिंग द प्लगइन। तो अभी यहाँ पर हम लोग इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ पे जनरल पे, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, ये आ गया है। यहाँ पर आपको डोमेन की रिक्वेस्ट कर देनी है। डोमेन की क्यों रिक्वेस्ट करेंगे? क्विक डॉट क्लाउड करके एक सर्विस है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे। इसका यूज़ होगा इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए और CDN के लिए भी। तो रिक्वेस्ट डोमेन की पे मैं क्लिक कर देता हूँ एंड ठीक है, रिक्वेस्ट सबमिटेड। और यहाँ पर आपका क्विक डॉट क्लाउड पे अकाउंट भी होना चाहिए, नहीं है तो बना लीजिएगा। ये मैंने अपना क्विक डॉट क्लाउड पे अकाउंट बना के रखा है फॉर फ्री, ये सब आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट कर दी है, आई विल जस्ट रिफ्रेश दिस पेज। तो डोमेन की यहाँ पर मेरी जनरेट हो गई है एंड यू कैन वेरीफाई दैट बाय विजिटिंग योर डैशबोर्ड। जब भी आप लोग वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इस पर अकाउंट बनाना नेसेसरी रहेगा। फ्री में आप लोग इस पर अकाउंट बना सकते हो। दिस इज़ माय डोमेन नेम, मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे बता रहा है। इसके बाद जो आपका सर्वर IP एड्रेस है, आपको यहाँ पर अपना सर्वर IP का IP एड्रेस डाल देना है ताकि ज़्यादा टाइम नहीं हो। यहाँ से चेक करके आई विल जस्ट क्लिक पेस्ट, ठीक है। नोटिफिकेशंस ऑन, गेस्ट मोड की अभी ज़रूरत नहीं है हमें, बस यहाँ पर और कुछ चेंजेस नहीं करना है। आई विल क्लिक सेव चेंजेस। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पर सिर्फ वही बता रहा हूँ। मेन जो चीज़ आती है वो आती है कैशे से लेकर। कैशे मतलब क्या? कैशे मीन्स कि एक कॉपी रखी जाती है, जैसे आपका वेबसाइट का फ्रंट पेज है, इंस्टेड कि वो बार बार मेरे सर्वर पे जाए, बार बार मेरे बैकएंड पे जाए, उसका मैंने एक कॉपी बना के रख दी है पहले ही पेज पे, कि जैसी वो आए सीधे मैं उसको एक कॉपी दे दूँ, इंस्टेड कि वो सर्वर पे जाए, डेटाबेस पे जाए, सारे कनेक्शंस करे। एक ऑलरेडी कॉपी उसकी एस्टैब्लिश्ड है। तो वो कॉपी हो सकता है कुछ घंटे के लिए हो सकता है वो कुछ दिनों के लिए हो, या फिर हो सकता है वो कुछ महीनों के लिए हो। तो वो होता है कैशे। कैशे में आप बहुत सारी सेटिंग्स भी कर सकते हैं कि कौन सी कॉपी हमें दिखानी है, क्या हमें स्टैटिक चीज़ें दिखानी है, कौन सी हमें ऐसी चीज़ें चाहिए जो बार बार जाके वो सर्वर से लेकर के आए। वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो पहली चीज़ ये हमसे पूछता है कि आपको कैशे इनेबल करना है कि नहीं करना है। जी हाँ, करना है। कैशे लॉग्ड इन यूज़र्स, इसको भी हम लोग ऑन रहने देंगे। कमेंटर्स, रेस्ट API, लॉगिन पेज, PHP रिसोर्सेज, कैशे मोबाइल। कैशे मोबाइल्स मीन्स एक सेपरेट कैशे कॉपी बनेगी आपके मोबाइल वर्जन के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन देता है कि एक कैशे कॉपी एक्स्ट्रा बन जाएगी आपके मोबाइल वर्जन के लिए। तो अगर आप लोग यहाँ पर मोबाइल के लिए कुछ अलग से टेम्पलेट का यूज़ कर रहे हैं या उसमें आपने कुछ अलग से एलिमेंट्स डाल के रखें तो हम लोग इसको ऑन कर सकते हैं। या फिर हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं क्रिटिकल CSS का या यूनिक CSS का, तो भी इनेबल कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। अच्छी चीज़ रहती है वे, लेकिन ये रिसोर्सेज की थोड़ी, आपके सर्वर की थोड़ी रिसोर्सेज कंज्यूम कर सकता है। इसके बाद आई क्लिक सेव चेंजेस। और ये जितने भी मैं चेंजेस बता रहा हूँ ये सब सेव करने के बाद आपको अपना जो ब्लॉग है उसको यहाँ पर रिफ़्रेश करके देखना है, जस्ट टू मेक श्योर कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही है। इसके बाद TTL मीन्स कितने टाइम बाद एक्सपायर होगा हमारा कैशे, जो मैंने आपको बताया। एक दिन के लिए रहेगा, एक वीक के लिए रहेगा, 30 मिनट के लिए रहेगा। तो ये डिफरेंट टाइप है कि फ्रंट पेज के लिए कितना है, पब्लिक कैशे के लिए कितना है। इसमें यहाँ पर कुछ हमें छेड़खानी नहीं करनी है। तीसरा है पर्ज। पर्ज मीन्स जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करूँ, मान लो मैंने ब्लॉग पे चेंज किया, मैंने अपने ब्लॉग को अपडेट किया, तो जो उसका कैशे है वो डिलीट हो जाना चाहिए। दैट इज़ पर्ज। तो पर्ज जो ऑन है बाय डिफ़ॉल्ट, जो भी सेटिंग्स है कि आपने कोई भी प्लगइन्स वगैरह डाले तो वो ऑटोमेटिकली पर्ज हो जाएगा, मीन्स कैशे रिफ़्रेश हो जाएगा। देन एक्सक्लूड्स, अगर हमारा यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें एक्सक्लूड करनी है, मान लेते हैं ई-कॉमर्स का पेज है, चेकआउट वाला पेज है, तो अगर वो आपको एक्सक्लूड करना है तो यहाँ पर उसके URLs डाल सकते हैं एंड उन पेजेस का कैशे नहीं बनेगा। अगर हमें किसी भी पेज का कैशे नहीं बनाना है तो वी विल पुट इट अंडर एक्सक्लूड्स।
फिफ्थ आता है हमारे पास ई एस आई। ई एस आई मीन्स एच स्लाइड साइड इंक्लूड्स, मीन्स कुछ कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जहाँ पर जो लॉगिन करके हमें दिखाई देते हैं। लॉगिन के बाद कुछ ऐसा पार्ट्स होता है जो कॉमन होता है, कुछ ऐसा पार्ट होता है जो डिफरेंट होता है। मीन्स जो हमारा मान लेते हैं ब्लॉग पोस्ट है, वो कॉमन ही रहेगा, लेकिन मैंने अगर कार्ट में कुछ ऐड किया है जो मेरा प्रोफाइल पिक्चर है, क्योंकि मैं लॉगिन कर चुका हूँ तो मुझे वहाँ पे मेरी प्रोफाइल पिक्चर भी दिख रही है, कार्ट भी दिख रहा है कोने में, तो वो अलग रहेगा। तो उसका कैशे एक अलग रहेगा और इसका कैशे एक अलग रहेगा। ये कैसे ऑपरेट होगा? ये ऑपरेट हो सकता है ESI सेटिंग्स के थ्रू। अगर आप लोग यहाँ पे वो कॉमर्स यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आपके पास वो कॉमर्स का ऑप्शन भी आ जाएगा, जिसके थ्रू हम लोग ESI सेट कर सकते हैं। एंड क्योंकि यहाँ पर मेरा सिंपल सा ब्लॉग है, इसलिए मुझे ESI की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड ESI से एक प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि अलग अलग जगह पे आपके ब्लॉक्स में वो कैशे स्टोर रहते हैं, तो फिर वो एक साथ उसको मिलाने पड़ते हैं, तो हमेशा ये ऑप्शन सही नहीं रहता है। आई यूजुअली टर्न इट ऑफ। मुझे इसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन इफ़ यू आर रनिंग एन ई-कॉमर्स स्टोर तो मे बी यू कैन ट्राई दिस वन आउट। देन वी हैव ऑब्जेक्ट कैशे सेटिंग्स। अगर डेटाबेस के हमें कैशे करना है तो उसके लिए ऑप्शंस है, और मेम कैश रेडिस दोनों होने चाहिए। दोनों में से कोई एक भी होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं होस्टिंगर पे हूँ एंड होस्टिंगर पे फ़िलहाल इन दोनों का ऑप्शन नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू प्ले विथ एनी ऑफ दीज सेटिंग्स। अगर आपके पास है, ये दोनों इनेबल्ड है आपके सर्वर पे, तो इसको ऑन कर दीजिएगा, दैट्स इट। देन वी हैव ब्राउज़र कैशे। ब्राउज़र कैशे मीन्स कि जो भी कैशे है, जो स्टैटिक कैशे जो यहाँ पे रहता है, स्टैटिक फाइल्स जो रहती है, वो जैसे ही यूज़र विजिट करे, वो यूज़र के ब्राउज़र पे जाके वो फाइल सेव हो जाए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर यूज़र आपकी वेबसाइट पे वापस आता है, या फिर अगर वो आपकी वेबसाइट के दूसरे पेजेस विजिट करता है, तो क्योंकि वो लोगो पहले से ही लोड एक बार कर चुका है, तो नेक्स्ट टाइम वो ब्राउज़र से ही उसका कैशे उठा लेगा। दैट मीन्स आपका जो वेबसाइट है वो फास्ट लोड होगी सेकेंड टाइम ऑनवर्ड, जब भी यूज़र आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा। तो ब्राउज़र कैशे हमें हमेशा ऑन रखना है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। देन एडवांस पे लॉगिन कुकी, इन सब की हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। जो मेन चीज़ है वो है इंस्टेंट क्लिक। इंस्टेंट क्लिक मतलब जैसे मैं किसी भी लिंक पे क्लिक करूँ, लिंक के ऊपर होवर करूँ, जैसे ये वाला लिंक है लर्न मोर, मेरा माउस इसके ऊपर गया, तो यहाँ से जो अगला पेज है, जो लर्न मोर वाला पेज है, दिस वन, वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में लोड हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट पेज जो खुलेगा वो बहुत फास्ट खुलेगा, इंस्टेंटली खुलेगा वो वाला पेज। अब मेन प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि पेज को यहाँ पे प्री लोड किया जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पर इस लिंक पे अपना माउस लेके गया तो मैं इस पेज को खोलूँगा। तो इट्स गोइंग टू टेक लॉट्स ऑफ सर्वर रिसोर्सेज, सर्वर पे लोड भी ज़्यादा आएगा एंड आपकी ट्रैफिक भी ये कम हैंडल करेगा। तो अगर आपके सर्वर पे लोड बहुत ज़्यादा हैंडलिंग की कैपेसिटी, आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ले सकते हो, तो गो फॉर इट, इसको ऑन कर दो। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे विजिटर्स आ रहे हैं, कि एक बार एक दिन के 1000 के ऊपर भी आ रहे हैं, तो भी आई विल रिकमेंड कि इंस्टेंट क्लिक को यहाँ पर ऑफ रखो, नहीं तो आपके सर्वर पे बहुत लोड आ जाएगा। सो ये थी हमारी कैशे सेटिंग्स, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है। ब्राउज़र एवरीथिंग इज़ सेव्ड। और अब हम लोग चलते हैं CDN पे। बिफोर आई गो ऑन टू CDN, एक और बार हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि इफ़ एवरीथिंग इज़ वर्किंग और नॉट। इफ़ माई वेबसाइट, ठीक है, सब यहाँ पर अच्छे से काम कर रहा है। तो नेक्स्ट CDN मतलब कि जो आपकी वेबसाइट की कॉपीज़ है वो दुनिया भर के अलग अलग सर्वर पे यहाँ पे रखी जाएगी। क्लाउडफ्लेयर CDN को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वो यूट्यूब चैनल पे आपको मेरे मिल जाएगा। तो CDN का आसान भाषा में ये मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, कि भले मेरा सर्वर इंडिया में है, लेकिन अगर कोई US से उसको रिक्वेस्ट कर रहा है, तो US के पास में जो सबसे पास में जो सर्वर है, वहाँ पर भी मैंने एक कॉपी अपनी दे के रखी है कि US ऑडियंस को आप यहाँ पर भेजो, वहीं से उनको हैंडल कर लो। तो उसके लिए होता है CDN। अब CDN आप लोग क्लाउडफ्लेयर का भी यूज़ कर सकते हो एंड क्विक डॉट क्लाउड का भी यूज़ कर सकते हो। पहले मैं क्विक डॉट क्लाउड रिकमेंड नहीं करता था, लेकिन अब उनका काफ़ी अच्छा हो गया है। एंड क्विक डॉट क्लाउड में एक और एडवांटेज भी है कि ये वर्डप्रेस के लिए बहुत अच्छा है। तो जो डायनामिक डेटा होता है ये उसको भी कैश कर लेता है, इमेजेस को भी कैश कर लेता है, एंड इमेजेस को भी कैश करके CDN में डाल देता है। वो क्लाउडफ्लेयर एट प्रेजेंट नहीं करेगा आप लोगों के लिए। तो इट्स बेटर कि हम लोग यहाँ पे एक क्विक डॉट क्लाउड का CDN यूज़ करें। इसको इनेबल करने के लिए वी विल क्लिक ऑन, सेव चेंजेस पे कर देंगे हम लोग यहाँ पे क्लिक, ठीक है। एंड देन विल गो टू क्विक डॉट क्लाउड। ये रहा मेरा क्विक डॉट क्लाउड। यहाँ पे मैं CDN पे जाऊँगा। एक बार मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ क्विकली, लॉगिन पासवर्ड, ओके। तो ये रहा, अभी डिसेबल्ड है, आई विल क्लिक इनेबल। तो यहाँ से दो तरीके हैं यूज़ करने के लिए CDN को। एक ये है कि DNS ही पूरा क्विक डॉट क्लाउड को मैनेज करने के लिए दे दो। एक ये है कि यहाँ पर सी नेम करो ना। सी नेम में बहुत बार प्रॉब्लम आ जाती है, अगर आपका
डीएनएस यहाँ पर सी नेम फ्लैटनिंग या ए नेम के एलियस रिकॉर्ड्स को ये सपोर्ट नहीं करता है, तो ईजीएस्ट तरीका ये है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसकी तरफ चले जाता हूँ एंड यू कैन ट्राई सी नेम फ्लैटनिंग एज वेल इफ़ यू आर अवेयर कि ये कैसे करना है। तो फिलहाल के यहाँ पे मैं कंफर्म चॉइस कर देता हूँ एंड वी आर करेंटली डिटेक्टिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, लेट्स वेट। तो यहाँ पर इसने मेरे पूरे डीएनएस को लोड कर लिया है एंड ठीक है, इट लुक्स गुड। इनेबल एंड ऐड रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पर मुझे नेम सर्वर्स को चेंज कर देना है। तो फिलहाल इसके नेम सर्वर्स को चेंज करने के लिए आई विल असाइन। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर देता हूँ, ये रहा। एंड देन आई विल क्लिक टू गो टू मैनेज माई डोमेन। मेरा डोमेन फ़िलहाल यहाँ पर होस्टेड है होस्टिंगर के ऊपर। आई विल क्लिक हियर। ठीक है, ये जो दिख रहे हैं नेम सर्वर्स, ये मुझे यहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे। ये फ़िलहाल अभी पॉइंट कर रहे हैं होस्टिंगर के ऊपर ही। तो आई विल चेंज द नेम सर्वर्स। ये रहा पहला एंड दूसरे के लिए दिस वन, कॉपी टू क्लिपबोर्ड डैशबोर्ड दिस। ये रहा, दो नेम सर्वर्स मेरे यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, 24 आवर्स डन। ओके नाइस। तो ये मैंने चेंज कर दिया है एंड विद इन लाइक 2-3 आवर्स ये यूजुअली एक्टिवेट हो जाएगा। आई विल क्लिक रिफ्रेश स्टेटस। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ी देर बाद यहाँ पर आकर के देखेंगे। नाउ वी विल गो बैक टू आवर CDN। यहाँ पर हमें और कोई सेटिंग नहीं करनी है, ऑन करके छोड़ देना है, दैट्स इट। और कुछ यहाँ पर चेंजेस नहीं करने हैं। इसके बाद की सेटिंग्स एक बार एक्टिवेट हो जाए फिर मैं आपको शो करूँगा। तो CDN मेरा यहाँ पर एक्टिव है। यहाँ पर आपको 100 क्रेडिट्स मिलते हैं। 100 क्रेडिट्स मतलब 10 क्रेडिट्स इज़ इक्विवेलेंट टू 1 GB ऑफ ट्रैफिक। तो यहाँ पर क्रेडिट्स के हिसाब से ट्रैफिक होती है एंड 10 क्रेडिट्स मीन्स यहाँ पर 1 GB है। यहाँ पर आपको 1 GB 2 GB 4 GB, तो ये सब आपको महीने की ट्रैफिक यहाँ पर मिल जाएगी। ये फ्री में है। इफ़ यू वांट मोर, अगर आपको यहाँ से अच्छी परफॉर्मेंस एक्चुअल में मिल रही है तो बाद में इसको आप लोग अपग्रेड कर सकते हो, बट स्टार्टिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। स्टार्टिंग में यहाँ से आपकी काफ़ी सारी ट्रैफिक को हैंडल कर लेगा। तो CDN में अब आपको यहाँ पर और कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका CDN एक्टिव हो चुका है। इफ़ यू वांट, अगर आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग चेंज करनी है तो CDN कॉन्फ़िग पर यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिल जाएगी कि बाईपास करना है कि नहीं करना है आपको CDN, और कैशे इनेबल बाय डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। एंड इफ़ यू वांट एनी अदर सेटिंग्स टू चेंज रिगार्डिंग द CDN तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हो, बट जो इसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स दी है वो आर गुड टू गो। नेक्स्ट वी हैव इज़ इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन पे मैं चले जाता हूँ। यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिख जाएंगी। तो पहले हम लोग इमेज ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग्स पे जाते हैं। ऑटो रिक्वेस्ट क्रॉन, इसको ऑन कर देते हैं कि ऑटोमेटिकली जब भी मैं कोई इमेज डालूँ तो वो कंप्रेस हो जाए। ऑटो पुल क्रॉन, ठीक है, ये भी ऑन रहेगा। देन वी हैव ऑप्टिमाइज ओरिजिनल इमेजेस। जो भी हम लोग इमेजेस अपलोड कर रहे हैं क्या उसको ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत ही ऑप्टिमाइज़ कर देगा। देन रिमूव ओरिजिनल बैकअप्स। आई यूजुअली कीप इट ऑफ कि जो भी मैं ओरिजिनल इमेज कर रहा हूँ वो उसका बैकअप रहना चाहिए, बाकी आपकी चॉइस है। देन वी हैव ऑप्टिमाइज लॉसलेसली। तो दो कंप्रेशंस के टाइप्स होते हैं, लॉसलेसली एंड लॉसी। लॉसी मीन्स ज़्यादा कंप्रेस करेगा और लॉसलेसली मीन्स कंप्रेस करेगा थोड़ा लेकिन क्वालिटी मेंटेन रखेगा। तो लॉसलेसली अगर आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी चाहिए तो इसको ऑन कर देना, लेकिन फाइल साइज़ बढ़ा देगा। और अगर आप लोगों को बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं चाहिए, मीन्स आपकी कोई फ़ोटो ओरिएंटेड वेबसाइट नहीं है, वॉलपेपर वाली वेबसाइट नहीं है जिस पे एकदम जूम करके लोग देखने वाले हैं, तो इसको ऑफ रखना। देन प्रिजर्व एक्सेफ इज XMP डेटा। ये यहाँ पर जो पिक्चर रहती है उसका डेटा रहता है कि अगर मैंने कहीं से क्लिक करी है तो इमेज, तो मेरे जो मोबाइल की इन्फॉर्मेशन है, किस टाइम पे क्लिक करी है, कीवर्ड्स जो मैंने उसमें डाले हैं और कमेंट्स अगर कुछ हैं, तो वो सारी चीज़ें इमेज के अंदर रहती हैं। तो यूजुअली अगर आप लोग चाहते हो कि आपका इमेज का SEO हो, आपने कोई एक बहुत अच्छा इन्फोग्राफिक बनाया है, आपको उसका SEO भी करना है, तो उसके लिए हम लोग इसको ऑन रखेंगे। ये इमेज SEO में ये जो एक्सिव डेटा है, XMP डेटा है, ये काम में आता है। तो इफ़ यू वांट कि इमेज का SEO आपको करना है तो इसको आपको ऑन रखना है, लेकिन अगर आपको इमेज का ज़्यादा SEO नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल ही रखना है, तो इसको आप लोग ऑफ भी कर सकते हो। देन वेब पे रिप्लेसमेंट, इसको हम लोग ऑन रखें कि हमें वेब पे इमेजेस चाहिए। यस, वी ऑलवेज नीड वेब पे इमेजेस। फिर वेब पे इमेजेस फॉर एक्स्ट्रा सोर्स सेट मीन्स बहुत बार यहाँ पर डिफरेंट साइजेस की इमेजेस रहती है कि मोबाइल के लिए अलग से अलग इमेज रहती है, डेस्कटॉप के लिए अलग इमेज रहती है, तो उन सब के लिए भी हमें यहाँ पर वेब पे चाहिए, तो हम लोग इसको ऑन कर देंगे। क्वालिटी 82 मेरे हिसाब से ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ गुड। अगर आपको ज़्यादा कंप्रेस करना है तो आप लोग इसको कम भी कर सकते हो। ठीक है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग्स हो गई है। इमेज ऑप्टिमाइज समरी पे अगर आपके पास कोई इमेजेस है तो आप लोग यहाँ पर इसको गैदर इमेज डेटा करके पुल इमेजेस कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सारी अपनी इमेजेस को कंप्रेस कर दिया है एंड यू शुड डू दिस। अगर यहाँ पर वो कुछ दिखा रहे हैं तो स्टार्टिंग में तो दिखाई गई, तो उसको एक बार पुल कर देना तो वो सर्वर पे भेज के उसको कंप्रेस करके वेब पे वगैरह बना देगा। ठीक है,
इसके बाद पेज ऑप्टिमाइजेशन पे मैं आ जाता हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल। जो जो जहाँ पर आप लोग चीज़ें करोगे, हर एक सेटिंग आपकी वेबसाइट को ब्रेक कर सकती है या फिर उसकी पेज स्पीड बढ़ा सकती है। तो सेटिंग्स को आप लोग चेंज करके सेव करने के बाद हमें जो हमारी जो यूजुअल ड्रिल है कि वेबसाइट पे जाना है, रिफ़्रेश करना है, देखना है कि सब अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एंड देन उसको सेव करना है, उसके आगे प्रोसीड करना है। तो लेट्स गो बैक। हियर इज़ आवर पेज ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग, सी एस एस मिनीफाई। कि सी एस एस में जो भी आपके ब्लैंक कोड्स होते हैं, एंटर एंटर मार के जो भी स्पेसेस रहती है, इतनी सारी जो खाली स्पेस रहती है, उन सबको कंबाइन कर देता है, एक मिनीफाई कर देता है उसका, तो वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है। देन वी हैव सी एस एस कंबाइन, मीन्स कि बहुत बार अलग अलग सी एस एस फाइल्स होती है, कुछ सी एस एस कोड बीच में लिखा होता है आपके वर्डप्रेस थीम के अंदर, या फिर कोई आपने प्लगइन इंस्टॉल किया होता है, तो बहुत सारी यहाँ पे सी एस एस फाइल होती है। उसके लिए वी कैन यूज़ द कंबाइन फंक्शनैलिटी। देन वी हैव जनरेट यूनिक सी एस एस। जनरेट यूनिक सी एस एस मीन्स कि हर पेज के लिए एक अलग सी एस एस फाइल जनरेट होगी। कि कुछ पेज में हो गए जिसमें सी एस एस शायद से ज़्यादा यूज़ हो रही है, आपने एक बटन भी यूज़ किया तो उस बटन की भी सी एस एस होगी उसमें। कोई एक ऐसा पेज होगा जहाँ पे बटन यूज़ नहीं किया है, तो उस बटन की सी एस एस वहाँ पर नहीं लगेगी। तो ऐसा नहीं रहेगा कि एक पेज की सी एस एस हर पेज पे जा रही है। हर पेज की यहाँ पर अपनी अलग अलग सी एस एस फाइल रहेगी, तो हर पेज की स्पीड भी यहाँ पर वेरी करेगी। तो इसको ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट में पेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये जो सी एस एस है इसकी वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगी। एंड हर पेज के लिए अलग अलग सी एस एस बनेगी, तो स्पेस जो लेगा आपके सर्वर पे, जो स्पेस लेगा, जो आपके सर्वर की स्पेस है जहाँ पे फाइल्स रखी रहती है, वो भी ज़्यादा यहाँ पर यूज़ होगी। तो आप लोग इसको ऑन ऑफ करके देख सकते हो। मैं यूजुअली इसको ऑन रखना पसंद करता हूँ, एंड इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट टू यूज़ इट और नॉट। देन इनलाइन सी एस एस है, इफ़ यू वांट टू ऐड यूनिक इनलाइन सी एस एस, तो इसको भी ऑन कर सकते हो। और ये जो दो चीज़ें हैं ये तब तक ऑन नहीं होगी जब तक आपने सी एस एस कंबाइन ऑन नहीं किया है। तो पहले इसको ऑन करना है, फिर अगर आपको ये यूज़ करना है तो फिर ऑन करो। एंड अगेन बिफोर डूइंग एनी फर्दर चेंजेस, सेव करो, गो बैक टू योर वेबसाइट, रिफ़्रेश करो कि सब यहाँ पर अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक दो पेजेस विजिट करके देखो, और अगर ये सब अच्छे चल रहा है तभी आगे प्रोसीड करो। देन सी एस एस कंबाइन, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल ऑन बाय डिफ़ॉल्ट। ये लोड सी एस एस एसिंक्रोनसली, इसको भी ऑन कर देना। ये आपका पेज स्पीड स्कोर, जी टी मैट्रिक्स, इन सब में हेल्प करता है, तो इसको हम लोग ऑन रखेंगे। सी एस एस पर यू आर एल, इसको ऑन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन वी हैव फॉन्ट डिस्प्ले ऑप्टिमाइजेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत बार हम लोग यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स यूज़ करते हैं, हमारी थीम गूगल फॉन्ट्स का यूज़ करती है। इन दैट केस जब हम लोग यहाँ पे स्वैप को सिलेक्ट करते हैं, तो एक बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ॉन्ट आ जाता है, एंड देन जैसे ही गूगल फ़ॉन्ट हमारे पास आता है उसके बाद वाला फ़ॉन्ट अप्लाई होता है। तो इसको आप लोग स्वैप पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। आई विल क्लिक सेव चेंजेस, डन। नेक्स्ट जेएस सेटिंग्स, इसको हम लोग ऑन कर लेंगे, मिनीफाई। जेएस कंबाइन, ये भी सी एस एस कंबाइन जैसा ही होता है, लेकिन बहुत बार ये एरर दे देता है, तो इसको तभी ऑन करना है इफ़ यू आर श्योर। एंड इसको ऑन करके सेव करके एक बार चले जाना एंड देन रिफ्रेश इट, जस्ट टू सी कि कुछ यहाँ पर चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जे एस एस कंबाइन करने के बाद बहुत सारे लोगों की यहाँ पे वेबसाइट ब्रेकडाउन हो जाती है। ठीक है, इसके बाद ऑन इसको भी कर देंगे, लोड जे एस एस डिफ़र्ड, इसको हम लोग यहाँ पे डिफ़र्ड कर देंगे। डिफ़र्ड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसके बाद एच टी एम एल सेटिंग्स, एच टी एम एल मिनीफाई एच टी एम एल कॉन्टेंट ऑन, यस, मुझे इसको मिनीफाई करना है एच टी एम एल को भी। देन डी एन एस प्रीफेच। डी एन एस प्रीफेच मीन्स बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स रहती है जहाँ पे एक्सटर्नल जगह से कोई रिसोर्सेज लोड होती हैं, जैसे कि गूगल फॉन्ट्स हो गया, एड्स हो गया, वहाँ पर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट रहती है, एक्सटर्नल सी एस एस रहता है, वहाँ से जाके लोड होता है। तो उसमें यहाँ पर हम लोग पहले से ही डाल सकते हैं, जैसे कि आप उस फाइल को पहले से ही लोड कर लो। आपको बहुत बार पेज स्पीड स्कोर पे एरर देखने को मिलता है, एंड इसके लिए फ़िलहाल यहाँ पर हम लोग डी एन एस प्रीफेच कंट्रोल को ऑन कर देंगे कि जो भी एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स है, इमेजेस है, सी एस एस है, जावास्क्रिप्ट है, जो भी बाहर से आ रही है जिसमें डी एन एस प्रीफेच लगाया जा सकता है, उसमें भाई आप लगा दो। मैं यहाँ पे मैनुअली नहीं इनपुट कर रहा हूँ। एड्स में लगा सकते हैं, लगा दो, गूगल फॉन्ट्स पे लगा सकते हैं, लगा दो। तो ये ऑन कर देना है आपको। फिर यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेरी स्ट्रिंग से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोड गूगल फॉन्ट्स एसिंक्रोनसली, इसको ऑन कर देना है। रिमूव गूगल फॉन्ट्स फ्रॉम लोडिंग ऑन ऑल पेजेस, इसको ऑफ रखेंगे। वर्डप्रेस इमोजीज़ को यहाँ पर हम लोग ऑन कर देंगे। एंड रिमूव नो स्क्रिप्ट टैग्स, इसको भी ऑफ रखेंगे, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ सेटिंग्स रहेगी हमारी HTML सेटिंग्स के लिए। एंड गूगल फॉन्ट्स के रिलेटेड एक ये है कि कोशिश करो कि जो आपकी पूरी वेबसाइट है वो 2-3 फॉन्ट्स में ही हो, उससे ज़्यादा फॉन्ट्स मत यूज़ करना। जितने ज़्यादा फॉन्ट्स यूज़ करोगे उतना ज़्यादा पेज स्पीड स्कोर पे इफेक्ट पड़ेगा। सो यूज़ मिनिमल फॉन्ट्स। और गूगल फॉन्ट्स को नहीं यूज़ करोगे तो वो तो और भी अच्छा है।
देन लेट्स गो टू मीडिया। पहला है लेजी लोड इमेजेस। इसको हम लोग ऑन कर देंगे। मीन्स पहले यहाँ पर इमेजेस लोड नहीं होगी, पहले पूरा कंटेंट आ जाएगा, इमेजेस के लिए ब्लैंक ब्लैंक स्पेस रहेगी। और जैसे ही सारा कंटेंट आने के बाद में इमेजेस लोड होगी एज वी स्क्रॉल डाउन। तो पहले वेबसाइट पूरी लोड हो जाएगी, इससे आपके जो यूज़र है उसको जल्दी कंटेंट दिखने लग जाएगा। एंड यहाँ पर हम लोग प्लेस होल्डर को ऑन कर देते हैं। मीन्स जब तक वो इमेज लोड होगी उसकी जगह पर यहाँ पर एक प्लेस होल्डर दिखाई देगा, इस कलर का, ग्रे कलर का। देन LQIP लो क्वालिटी प्लेस होल्डर है ये क्विक डॉट क्लाउड से जनरेट हो सकता है कि जब तक मेरी इमेज हो मैं चाहता हूँ कि उसी का ही एक लो क्वालिटी इमेज जनरेट हो जाए। तो ये आप लोग तब यूज़ कर सकते हो जब आपकी जो इमेज है उसकी साइज़ ज़्यादा है, जो आप लोग इमेज दिखा रहे हो, कि अगर उसको लोड होने में टाइम लग रहा है तो आपने क्या कहा, उसका एक थंबनेल ही दिखा दिया, उसका एक छोटा सा लो क्वालिटी थंबनेल दिखा दिया बाय द टाइम द ओरिजिनल इमेजेस शोज अप। तो ये अगेन इमेजेस या इमेज फ्रेंडली वेबसाइट के लिए, वॉलपेपर वाली वेबसाइट्स के लिए, उन वेबसाइट्स के लिए इसको ऑन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर मोस्ट वेबसाइट्स इसको ऑफ किया जा सकता है। देन ये सब उसी की क्वालिटी है, ठीक है। लेज़ी लोड आई फ्रेम्स मीन्स कि जो भी यूट्यूब एम्बेड रहता है या जो भी हम लोग एम्बेड कर रहे हैं उसको लेज़ी लोड करें कि नहीं करें, हमेशा इसको ऑन रखना। ऐड मिसिंग साइजेस, इसको भी ऑन कर देना। बहुत बार आपको ये एरर देखने को मिलेगा ऑन पेज स्पीड स्कोर। एंड CLS जो रहता है ये इस पर काफ़ी इम्पैक्ट कर देता है कि अगर इमेजेस का साइज़ नहीं है तो CLS आपका कि जो लेआउट है वो बिगड़ जाता है। तो जो CLS स्कोर रहता है उसमें ये मिसिंग साइज़ आपको हेल्प कर देता है। नाउ आई क्लिक सेव चेंजेस, ठीक। देन VPI व्यू पोर्ट इमेजेस की लेज़ी लोड यहाँ पर सारी इमेजेस पे लगा दो, लेकिन जो पहली इमेज है, फीचर इमेज, यूजुअली हमारी टॉप की इमेज रहती है, दिस वन, मैं नहीं चाहता कि इस पर लेज़ी लोड लगे। तो आई गो हियर एंड आई क्लिक ऑन, ठीक है, ये यहाँ पर। एंड देन मैं इसको भी यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। तो ये इसके लिए है कि जो मेरी फीचर इमेज है इस पे लेज़ी लोड मत लगाओ, बाकी सब पे लेज़ी लोड लगा दो आप। देन वी हैव मीडिया एक्सक्लूड्स। इफ़ यू वांट टू एक्सक्लूड सम इमेजेस फ्रॉम लेज़ी लोडिंग, जैसे कि लोगो वगैरह हो गया, अगर आपको वो सब एक्सक्लूड करना है तो वो यहाँ से कर सकते हो। एंड देन लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन में ग्राविटार कैशे। ग्राविटार मीन्स कि जो हमारा कमेंट बॉक्स रहता है, दिस वन, कमेंट जब भी हम लोग करते हैं तो लोगों के यहाँ पर एक आइकन बना आता है, वो इमेज कहाँ से आती है, वो आती है ग्राविटा से। तो इसको ऑन कर देंगे ताकि वो आइकन भी कैशे रहे। इसकी क्या है, इसको क्रॉन को ऑन कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर 1 वीक लिखा है, मुझे यहाँ पर आई थिंक 10 वीक्स, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। देन लोकलाइज रिसोर्सेज। लोकलाइज अगर आपको एक्सटर्नल जो फाइल्स हैं, एक्सटर्नल रिसोर्सेज को अगर आपको लोकलाइज करना है तो इसको हम लोग ऑन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि ट्विटर की विजिट्स हो गई और फेसबुक की विजिट्स हो गई, अगर ये बाहर से आ रही है, अगर वो सारी आपको अपने पास ही चाहिए तो यहाँ पर आप लोग ऑन कर सकते हो। तो जब भी हम लोग सोशल शेयर बटन्स का यूज़ कर रहे हैं, इन दैट केस, या फिर आप लोग कोई भी विजिट का यूज़ कर रहे हो या चैट बॉक्स का यूज़ कर रहे हो फेसबुक का, तो फिर इसको आप लोग ऑन कर दीजिएगा। नहीं यूज़ कर रहे हो तो ऑफ यहाँ पर ये अच्छा है। देन ट्यूनिंग हो गया है कि JS में से कौन कौन सी JS को हमें एक्सक्लूड कर देना है, डिफ़ॉल्ट के लिए कौन सा एक्सक्लूड कर देना है। तो ये सारी JS एक्सक्लूड हो जाएगी डिफ़ॉल्ट के लिए और कंबाइनेशन और कंबाइन के लिए। देन ट्यूनिंग CSS, यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा एडवांस है, तो हम लोग इसको फ़िलहाल के लिए यहाँ पे कर देते हैं। देन वी हैव डेटाबेस। डेटाबेस मींस जो भी आपने काम किए हैं अपने डेटाबेस के ऊपर, जैसे कि आपने पोस्ट किया है तो पोस्ट में से कितनी ड्राफ्ट्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव हुए हैं, कितनी ड्राफ्ट्स यहाँ पर डिलीट हो गए हैं, कितने स्पैम कमेंट्स आए हैं, एंड कितने बार रिविजन्स हुए हैं आपकी पोस्ट के, वो सब ये यहाँ पर सेव हो जाते हैं। तो इसमें से आप लोग इसको क्लीन कर सकते हो, लेकिन क्लीन करने से पहले याद रखना कि पोस्ट के रिविजन्स चले जाएंगे, ड्राफ्ट जो ऑटो ड्राफ्ट्स होते हैं वो सब चले जाएंगे। या फिर आप लोग इसको चाहो तो सिलेक्टिवली भी क्लीन कर सकते हो, कि मैं चाहता हूँ कि ये क्लीन हो जाए तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लूँगा। मैं इसमें क्या करता हूँ, ज़्यादातर ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग्स रखता हूँ कि रिवीजन्स की जो मैक्स एज है मैं यहाँ पर इसको 60 डेज़ रखता हूँ, कि 2 महीने बाद जितने भी रिवीजन्स रहें वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। मुझे यूजुअली 2 महीने पुराने की ज़रूरत नहीं रहती है। देन वी हैव क्रॉलर। क्रॉलर पे यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा है उसको वैसे ही रहने दो। टूल बॉक्स पे यू कैन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट द सेटिंग्स, कि अगर आपको इंपोर्ट करना है सेटिंग्स को, या किसी को देना है या फिर अपनी दूसरी वेबसाइट पे लगाना है, वो सब देख सकते हो। देन जितनी बाकी यहाँ पे सेटिंग्स है, दीज आर सम नॉर्मल सेटिंग्स, इसको चेंज करने से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा आपके पेज स्पीड स्कोर के ऊपर। सो ये मेरा ब्लॉग है, इस पे सारे ऑप्टिमाइजेशन सभी मैंने कर दिए हैं, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। एंड फिलहाल के लिए ये पेज था हमारा जिस पे हमने पहले स्पीड टेस्ट किया था। वापस मैं चले जाता हूँ पेज स्पीड स्कोर पे, यहाँ पर मैं URL को पेस्ट कर देता हूँ, एनालाइज, ओके।
यहाँ पर हमें 98 की परफॉर्मेंस मिल गई है, दैट्स रियली गुड। एंड तीनों ही यहाँ पर ग्रीन में है, CLS, LCP, स्पीड इंडेक्स, टाइम ब्लॉकिंग, फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेन, एवरीथिंग इज़ इन ग्रीन, दैट्स रियली गुड। टॉकिंग अबाउट डेस्कटॉप, यहाँ पर भी सब ग्रीन में है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और अगर अभी आपको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आसान तरीका यही है, प्रीसेट्स पे जाओ एंड देन एक बार अपनी, बस आपको यहाँ पर अपना जो मेन चीज़ है वो अपना ये डोमेन की वो जनरेट कर लेना। एंड देन उसके बाद यहाँ पर एग्रेसिव या एडवांस, इन दोनों में से एक प्रीसेट को अप्लाई कर देना। जैसे फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर एग्रेसिव को अप्लाई कर देता हूँ। एंड ठीक है, ये आसान तरीका है, एग्रेसिव अप्लाई कर देना, अपने डोमेन की ले लेना जनरल पे जा करके यहाँ से रिक्वेस्ट करके, एंड पेज ऑप्टिमाइजेशन पे चले जाना, मीडिया सेटिंग्स पे जा करके लेजी लोड इमेजेस इसको ऑन कर देना, दैट्स इट। फॉर मोस्ट पीपल दिस सेटिंग विल वर्क। सो दैट्स हाउ यू इम्प्लीमेंट लाइटस्पीड कैशे प्लगइन। आई होप आपको यहाँ पर मेजॉरिटी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहते हैं, आई हैव ट्राइड टू कवर देम ऑल। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, क्वेश्चन, तो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर informative videos. Thank you so much. I'll see you guys in the next one. Goodbye.